मगर मैंने उन्हें प्यार से पुकारा। तुम तो भगवान हो, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। गायों ने तुम्हें पहचान लिया, मैं नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो। घनश्याम प्रभु, मैं चला। चलो 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 चलो, घर चलते हैं, चलो। अरे ये खून कैसा? अरे ये तो घनश्याम, घनश्याम तुम्हारी दाहिनी जांघ से तो खून बह रहा है। कुछ नहीं, एक सूखी ठूंठ घुस गई। जल्दी से घाव धो देते हैं, वरना जहर फैल जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, चुपचाप तालाब पर चलो। अरे खून तो रुक ही नहीं रहा। घनश्याम को जल्दी से किसी वैद्य के पास ले चलते हैं। वैद्य? अरे पर वैद्य तो यहाँ से कोसों दूर दूसरे गांव में रहते हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो घनश्याम का सारा खून बह जाएगा। अब क्या करें? जल्दी जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। इसी बीच देवों के वैद्य अश्विनी कुमार प्रकट हुए, जिनके पास किसी भी प्रकार के घाव का औषधीय इलाज होता है। बच्चों, तरगांव यही है? हाँ, बलदेव दुबे का घर किस तरफ होगा? यहाँ पास में ही है। ये उन्हीं के घर का लड़का है। इसे चोट लग गई है। हम इसका खून रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खून रुक ही नहीं रहा है। लाओ, मैं देखता हूँ। चलो, खून बहना तो बंद हो गया। हम भी घर ही जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं अब संध्या वंदन करके ही पहुंचूंगा, तुम लोग जाओ। अरे हे राम, ये क्या हुआ? कैसे चोट लगी? कहीं गिर गए क्या? कुछ नहीं भाभी, खेल खेल में तो लगती ही रहती है। ये पट्टी भी खेल खेल में ही लग गई। देखो तो। अच्छा जी, तो सिर्फ मुझे डराने के लिए आपने चोट लगने का नाटक किया? क्यों घनश्याम, चोट कैसी है? क्यों रे सुखनंदन, तू कब से झूठ बोलने लगा? नहीं नहीं दीदी, घनश्याम को सचमुच चोट लगी थी। बहुत खून बह रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो रास्ते में एक वैद्य जी मिल गए, उन्होंने ही पट्टी बांध दी। अच्छा, अगर तू सच बोल रहा है तो इतनी जल्दी घाव कैसे भर गया? ये देख। वो तो आप वैद्य जी से ही पूछ लीजिएगा। वो आप ही के घर तो आ रहे थे, अभी तक नहीं आए। कौन वैद्य जी? क्या पता, खुद अश्विनी कुमार हो, देवताओं के वैद्य। कभी कभी तो तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आती घनश्याम। सामान सब लद गया राम प्रताप? जी पिताजी। तुम और सुवासिनी घर का ख्याल रखना, हम लोग जल्दी ही लौट आएंगे। जीते रहो। जीते रहो। और कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। गाड़ी रोक दो भाई। भगवान की कृपा से मंदिर सामने है और आरती का समय भी है।
अरे ये क्या? लगता है ठाकुर जी की तरह आप लोग भी मूर्त बन गए। जब कृष्ण की मूर्ति ने अपनी माला घनश्याम को पहनाई, तब गोंडा नगर के मुखिया भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने जब अपनी आंखों देखी ये चमत्कारिक घटना कह सुनाई, तब राजा गुमान सिंह को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है मुखिया जी? धातु की मूरत खुद चलकर आई और एक बच्चे के गले में अपनी माला डाल दी। हाँ, असंभव। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था महाराज। मुझे तो लगता है धर्मदेव जी का मझला बेटा घनश्याम स्वयं भगवान है। अच्छा, तो बुला भेजो उन्हें। जी। अगर वो बच्चा सच में भगवान है, तो शास्त्रों के अनुसार उसके चरणों में 16 चिन्ह होंगे। प्रणाम महाराज। महाराज, यही है मेरा मझला बेटा घनश्याम। घनश्याम, जरा अपने पैर सीधे करके बैठो तो। दाहिने पैर में अष्टकोण, ऊर्ध्व रेखा, स्वस्तिक, जामुन, जव, अंकुश, केतु और पद्म। बाएं पैर में त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष, मीन, अर्धचंद्र और व्योम। यानी भगवान के 16 चिन्ह विद्यमान हैं। दोनों पैरों में ऊर्ध्व रेखा अंगूठे और तर्जनी के बीच से पौ के तलवे की ओर जाती दिखाई दे रही है। अरे अरे, ये तो साक्षात भगवान के चरण हैं। घनश्याम की जय हो, जय हो घनश्याम की। काशी, भारत की विद्वत नगरी, ज्ञान की नगरी, शास्त्रार्थ सभाएं यहाँ का नित्य क्रम है। परंतु आज की शास्त्रार्थ सभा कुछ विशेष थी। चाहे कुछ भी कहते रहें, भगवान तो निराकार, लेकिन इन शास्त्रों के आपके मानने या न मानने से क्या होता है? नहीं हो जाता। और असत्य के बारे में ये क्या जानते हैं? शास्त्रों के अनुसार शांतम शांतम विद्वानों, शांत हो जाइए। आप सब प्रकांड विद्वानों से मैं काशी का राज पंडित विनती करता हूँ कि इस गहन चर्चा को हम यहीं छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि आज इस गौमठ में महान विद्वान धर्मदेव अयोध्या से पधारे हुए हैं और साथ में विराजमान हैं उनके सुपुत्र श्री घनश्याम। श्री घनश्याम की विशेषता ये है कि मात्र 10 साल की उम्र में वेद, उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अरे अद्भुतम, अद्भुतम। इतना ही नहीं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घनश्याम ने सभी शास्त्रों का सार तत्व भी निकाल लिया है। अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विद्वता, ये तो कोई असाधारण बालक है। ये तो बिल्कुल असंभव है। हमारे धर्म में इतने शास्त्र हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी जिंदगियां बीत जाएं। ऐसे में इतनी छोटी सी उम्र में ये कोई कर ही कैसे सकता है? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि घनश्याम जी, आप ही इन सभी विद्वानों के विवाद का समाधान करें। ये दूध मुहा हमको समझाएगा। प्रथमं तु
नमस्कारांजलिम समर्पयामि। ऋग्वेद में कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। तो फिर इसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि कैसे साकार होती? अरे, जिन्होंने इस साकार सृष्टि की रचना की है, वे भगवान कैसे बिना आकार के हो सकते हैं? शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है।